प्रिय दोस्तों, वाम तंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद वाम तंत्रा की ओर से आप लोगों को तंत्र एवं तंत्र साधना के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरे पास अनेक लोगों के पत्र, ईमेल, फोन आते रहते हैं, क्वेरीज आते रहते हैं इस बारे में। उन्हीं प्रश्नों का संक्षेप में कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात यह है कि आजकल तंत्र के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। जो जानते हैं वो एक भ्रमित है। मेरे से लोग पूछते हैं, तुमने टोटके, छोटी छोटी उल प्रक्रियाएं, इनको तंत्र कहा जाता है। ये तंत्र नहीं है। तंत्र एक विशुद्ध, सात्विक और तेज प्रक्रिया है जो आपके मन, तन और आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये पूर्ण रूप से एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसको समझना सबके बस की बात नहीं है। लोग क्या समझते हैं? आजकल कई लोग कुछ न छोटे मोटे उपाय इधर उधर के टोने टोटके गलत प्रक्रियाएं बताते हैं और उनको तंत्र से संबोधित करते हैं। वो भी एक चीज है जिसको हम अंग्रेजी में अकल्ट साइंस कहते हैं, जो हमारी एक पौराणिक आदि व्यवस्था में से ली गई है। मैं उसको नकारता नहीं, लेकिन उसको तंत्र कहना गलत है। तंत्र विद्या, जैसे कि मैंने कहा अभी, विशुद्ध एक सात्विक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जिन लोगों ने इस विद्या को इस आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में अपना लिया है एक जीवन शैली में, वही इसके अद्भुत लाभ से लाभान्वित होते हैं। वही समझ सकते हैं कि तंत्र विद्या क्या है। साधारण भाषा में कहा जाए तो तंत्र, तन जो अंतःकरण से तन में व्याप्त हो जाए, या जो तन से व्याप्त होते हुए, मन होते हुए अंतःकरण में व्याप्त हो जाए, वही तंत्र है। मूलभूत तंत्र वही है। व्याख्या इसकी अनेकों रूप से अनेक लोग करते आए हैं। अंग्रेजी में जिसको हम ये कह सकते हैं कि बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी और माइंड होते हुए जो चीज सोल में पहुंच जाती है, वो जो आत्मा में पहुंच जाती है, तन से मन से होते हुए आत्मा में आती है, आत्मा को छू लेती है। और आत्मा प्रकृति का, परमात्मा का अंश है जो प्रकृति में व्याप्त है, जिसको आप सुपर पावर, नेचुरल पावर जो भी कहते हैं, वो शक्ति है। तो तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है साधारण भाषा में, जो आपके तन मन से हुए, आत्मा होते हुए प्रकृति में प्रकृति के साथ मिलन हो जाता है। जिसका आप प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो आप सफलता मिलेगी। लेकिन जिसको आप सोचोगे कि ये इतना सरल है, वो भी नहीं है। लोग पूछते रहते हैं मुझसे, इस तंत्र साधना क्या है? साधना अपने इष्ट को साध्य करने की प्रक्रिया है।
तंत्र उसका एक मार्ग है। तो उस मार्ग से अपने इष्ट से अपने मन में साध्य कर जो लाभ लेते हैं, वही साधना की एक तांत्रिक साधना की एक प्रक्रिया हो गई। जो इनको जीवन पद्धति में अपना लेते हैं, जीवन शैली में अपना लेते हैं, वो एक विशिष्ट अनुभव को प्राप्त होते हैं। तंत्र को बदनाम करना, तंत्र को टोने टोटके को तंत्र समझना, मैं बारंबार कह रहा हूँ, ये बहुत ही गलत है। अब अगर आप तंत्र को समझें और इसकी साधना को प्रक्रिया में जाएं, तभी आप समझोगे कि तंत्र क्या है। जो चीज़ लोग भोग लगाएंगे नहीं तो उसके मीठे और तीखेपन से कैसे अनुभव प्राप्त होगा। किसी के कहने और मात्र से नहीं हो जाता। हर मनुष्य का अपना टेस्ट होता है, हर व्यंजन का अपना स्वाद होता है। अब तंत्र को अपनाने से पहले सबसे पहले आप ये सोच लें कि ये साधना की प्रक्रिया किताबों से और सुनी सुनाई बातों से नहीं सीखी जाती। ये एक गुह्य विद्या है और गहन विद्या है। इसमें काफ़ी शक्ति लगती है, सीखने की क्षमता होनी चाहिए, उसको करने की क्षमता होनी चाहिए, मनोबल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। इतना साधारण सा ना लें इसको। बहुत से मेरे पास प्रश्न भी आए हैं, बहुत से लोग आते हैं, पूछते हैं, कहते हैं हमने वहाँ पढ़ के ऐसा किया गुरुजी, हमने यहाँ उन्होंने ऐसा कहा, वहाँ किताब से पढ़ ली, वहाँ सुन लिया, ऐसा किया, असफल हो गए, हमें ये प्राप्त नहीं हुआ, इसकी सिद्धि नहीं मिली। अगर इतना ही आसान होता, किताब पढ़ने से और किसी के कहने से हो जाता, तब तो सारे ही इसको अपना लिए होते, सारे ही सफल हो जाते, ये पृथ्वी ही सफल हो जाती। हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी रिसर्च के बाद, अन्वेषण के बाद एक प्रक्रिया, एक पद्धति बनाई है तंत्र साधना की, जो कि आपको किसी गुरु से ही, उत्तम गुरु से ही, एक सत्य गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए मेरा कहना तो यही है कि तंत्र साधना, तंत्र की प्रक्रिया बिना गुरु के मार्ग दर्शाए हुए, बिना गुरु को अपनाए हुए, बिना गुरु ज्ञान के कभी न करें। जिन्होंने किताबों से इधर उधर सुन के किया है, उन लोगों ने कई अनिष्ट परिणाम इसके भोगे हैं। मेरे पास आए भी हैं अनेक प्रकार के अनिष्ट रूप लेके, उनको ठीक करना पड़ा है मुझे। इसीलिए मैं इस चीज़ को फिर दोहरा रहा हूँ कि इस मार्ग पर जाने से पहले अपने आप को तौल लें, अपने मन को व्यवस्थित, अपने तन को व्यवस्थित कर लें। इतना साधारण नहीं है अध्यात्म के मार्ग पे चलना, आत्म के मार्ग पे चलना, वहाँ पहुँचना। मैं आगे भी आप लोगों को इस विषय में बताते रहूँगा। कई लोगों के प्रश्न आए हैं, वो सब इन वीडियो को देखें, उनको अपने आप अपने प्रश्नों का, अपने जिज्ञासों का उत्तर समाधान हो जाएगा। आप सब लोग इस चैनल को जो भी देख रहे हैं,
इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से सब मित्रों से इसका प्रचार करें कि सब लाभान्वित हों, सही चीज़ लोगों तक पहुँचे, सब चीज़ को समझें। एवं जो भी प्रश्न हो आप लोगों के पास वो मुझे लिख के भी भेजें, मैं उनका भी आगे आने वाले वीडियोस में उत्तर दूंगा, समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद।